और सीधा पेटीएम से शुरू करते हैं। तो पेटीएम को समझने के लिए आप सबको पता होगा कि अगर पेटीएम पे नजर डालोगे तो पेटीएम का जो शेयर है बिल्कुल मरे हुए एक इंसान की तरह रिएक्ट कर रहा है। अब ऐसा क्यों मैंने वर्ड बोला, क्योंकि फुल डेड स्टॉक बना हुआ है, जहां पर एक लंबे समय से मोटा मोटा आप ये देख लो कि फरवरी से लेकर अभी तक एक डेड स्टॉक की तरह बना हुआ है, 300 350 के पास में है। ये तो आपको भी पता है, करेक्ट है। तो अब वो जो 300 350 के पास में है, तो कहानी क्या है और किस तरीके से है। तो जो चौथी तिमाही का रिजल्ट आया है ना, उसमें घाटा 228% बढ़ा है, ठीक है। और जो इनकम है वो भी 3% गिर गई है, ठीक है। तो अगर हम एनुअल चौथी तिमाही में एनुअल बेसिस पे देखें तो 550 करोड़ का लॉस हुआ है, ठीक है। पिछले अगर हम साल के क्वार्टर में चले जाएंगे 2022-23 की सेम क्वार्टर में, तो ये करोड़ का लॉस था। यानी कैलकुलेशन आपके सामने कि 228% मैंने क्यों बोला है, ठीक है। और रेवेन्यू सालाना बेसिस पे 3% गिरा है, वो भी मैंने बता दिया। तो ओवरऑल देखो तो आपको पता होगा कि पेटीएम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, पेटीएम चल नहीं पा रहा है। और इनमें जो वॉरेन बफेट सर की इन्वेस्टमेंट थी, वॉरेन बफेट सर भी नमस्ते कर कर लॉस बुक करके इससे निकल गए, वो भी बहुत पहले आप लोगों को पता है। बट रिटेल भाइयों को क्या होता है, रिटेल भाई को सस्ता शेयर पसंद आता है कि अरे ये सस्ता है, बहुत बढ़िया है, और वहां पर उनके पैसे फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी 2-3 चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है। वो समझना क्या है, अब फाइनली विजय शेखर शर्मा जी की नींद टूटी है, और नींद टूटने के बाद उनका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया है। पता है क्या है वो स्टेटमेंट? ये है कि पेटीएम में गुजर चुका है सबसे खराब वक्त, गवर्नेंस पर ध्यान किया जाएगा सुनिश्चित। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा सवाल ये है, इतनी बड़ी कंपनी खरी की, इतनी बड़ी कहानी है, इतनी कुछ कथा गढ़ गई, इतना मामला हुआ, तो अब इनकी नींद क्यों टूटी? मतलब रिटेल भाई फंस के, डूब के, कुचल के, अपने पैसे को जला लिए इस स्तर पे, तब इनका स्टेटमेंट क्यों आया? समझना मेरी बात को। तो ये स्टेटमेंट इसलिए आया कि शेयर फंसा हुआ है, शेयर चल नहीं रहा है, लोगों का ट्रस्ट और पेशेंस लेवल दोनों खत्म होता जा रहा है। तो वहां पर 22 मई को कौन कॉल करके इन्वेस्टर को भरोसा दिलाना, यानी एक कंपनी है जैसे आपकी कंपनी है, अब आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है, मार्केट में उसके बारे में निगेटिव न्यूज जा रही है, अब आपको उस कंपनी को उठाना है तो आप क्या करोगे? अच्छी अच्छी बातें करोगे, भरोसा दिलाओगे। तो वही कहानी है जिसमें कहते हैं कि पिछले 3 महीने में हमने सबक सीखा है। तो सबक सीखा, ये थोड़ा सा मुझे, मतलब मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, जैसे हर इंसान को बोलने की आजादी है, हर इंसान को सोचने की आजादी है, तो उस तरीके से बोलने और सोचने की आजादी के आधार पे मुझे थोड़ा सा बहुत सारा सरप्राइजिंग एलिमेंट लगता है, क्योंकि आप लोग इतना डीप अंदर में जाकर चीजों को देखते नहीं हो। बट वहां पर जिस समय इससे पहले भी कहानियां चल रही थी, तो वहां पर कई कहानियां आ रही थी जब इन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि मुझे लगता है कि इनको बहुत पहले मीडिया में आके बोलना चाहिए था। तो 100 बात की एक बात थी, स्टार्टअप था, हाइयर वैल्यूएशन पे आके माल छपाई की गई, ठीक है, और माल छपाई करके माल छपैया करके निकल गए, फंसा दिया गया रिटेल भाई को। इससे सिंपल और कुछ नहीं है। तो यही कहानी है। तो थैंक यू हितेश जी, आपने 6,500 रुपए कमाए हमारी फ्री स्ट्रेटजी से, दिल से शुक्रिया, थैंक यू। तो इसके अलावा पेटीएम में कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से पेटीएम की कहानी डन, पेटीएम को मैंने कवर कर दिया।